Hello everyone. We are doing exercise 6.2 lines and angles of NCERT class 9. हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने गिवन लिख रखा है, हमें दो एंगल्स गिवन है जिसे मैंने एंगल्स 1, 2, 3, 4 डिनोट कर दिया है. हमें एंगल 1 और 4 गिवन है. हमें प्रूफ करना है कि ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल है. अगर आप रिमाइंड करो तो पैरेलल लाइंस के रूल क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस के रूल होते हैं alternate interior angles, alternate exterior angles, co-interior angles और एक लास्ट corresponding angles. अगर आप इन चारों में से कोई भी रूल इस इक्वेशन में अभी अप्लाई करके शो कर देते हो कि ये प्रूफ हो रहा है तो हम पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे. तो ये कॉन्वर्स हो गया. जब हमें पैरेलल दी होती है तो हम ये चार रूल्स लगा लेते हैं इजीली. अब हमारा इन चारों में से कोई भी एक रूल प्रूफ हो गया तो हम पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे. तो ये उल्टा हो गया तो इसे हम कहते हैं बाय कन्वर्स थ्योरम. तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं. मुझे एंगल 1 दे रखा है और एंगल 2 इसके साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है. तो मैंने वहां पे x की वैल्यू फाइंड करी. x की वैल्यू मेरी आ गई 130 जो कि एंगल 2 था. नाउ अब मैं नीचे वाले पार्ट पे आ जाती हूँ. एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. तो एंगल 3 की वैल्यू भी 130 आ गई. अब आप देखो एंगल 3 और एंगल 2 कोई फॉर्म कर रहे हैं एंगल क्योंकि यही दोनों हैं जो सेम आए हैं. इक्वल प्रूफ करना है हमें. यही दोनों है जो सेम आए हैं. यस एंगल 2 और 3 जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आप कैसे लर्न करोगे? एक इजी फंडा है. ऑल्टरनेट का मतलब इधर उधर, इंटीरियर का मतलब अंदर. इधर उधर अंदर, अंदर की तरफ एक एंगल इधर एक एंगल उधर. ठीक है. तो ये हमारा ये प्रूफ हो रहा है. एक इस साइड एक उस साइड है 2 और 3 और वो दोनों इक्वल है. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 130. दोनों की वैल्यू 130 थी. देयरफॉर दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हेंस AB इज पैरेलल टू CD. हमारी AB जो है वो CD के पैरेलल हो गई बाय कॉन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस थ्योरम. Is it clear to you? Now we are on question number 2 in which AB is parallel to CD is parallel to EF. ये तीनों लाइनें हमें पैरेलल दी हुई हैं और हमें ये दिया हुआ है कि ये जो दो एंगल्स हैं उनका रेशियो 3:7 है और हमें फाइंड करना है x. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या दिखेगा? रेशियो दिया हुआ है तो हम x सेलेक्ट कर लें. मैम ने तो ये बोला है कि x सेलेक्ट कर लो जब भी रेशियो गिवन हो. बट इस केस में हमें x वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है तो हम x सेलेक्ट नहीं कर सकते. तो हम y रेशियो z को जब हम उठाएंगे तो हम कोई भी अलग वेरिएबल लेंगे. आप a b c कुछ ऐसा वेरिएबल लो जो इसके अंदर पहले से अवेलेबल ना हो. अब मैंने ये उठा लिया 3 और 7a, 3a और 7a जो y और z है. y और z दोनों में वेरिएबल सेम है बट ये दोनों कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रहे. ना को इंटीरियर ना ऑल्टरनेट इंटीरियर ना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कोई भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं. एंगल्स फॉर्म कौन कर रहे हैं? ये वाला एंगल और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एक इधर एक उधर. As AB is parallel to EF, AB और EF पैरेलल है तो एंगल X और एंगल Z जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. देयरफॉर एंगल X की वैल्यू भी क्या हो गई जो Z की थी. तो Z की वैल्यू 7a है तो X की भी वैल्यू 7a हो गई. अब आ जाओ. नाउ हमें पता है कि AB और CD भी पैरेलल लाइन है तो एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है. को इंटीरियर एंगल्स. अभी को इंटीरियर एंगल्स मुझे कैसे पता चला? भाई मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया ऑल्टरनेट इंटीरियर एक इधर एक उधर
जो x और z थे, एक इधर एक उधर, दोनों अंदर। अब कोइंटीरियर कैसे पता चलेगा? कोइंटीरियर एंगल्स एक ही साइड पे दोनों अंदर होते हैं और उन दोनों का सम 180 होता है। एक कोइंटीरियर और एक लीनियर पेयर, ये दो एंगल्स जो है उनका सम 180 होता है। बाकी सारे एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये दो एंगल्स जो है लीनियर पेयर और कोइंटीरियर। लीनियर पेयर ऐसे, कोइंटीरियर ये। तो ये जो थे दोनों एक ही तरफ पे अंदर थे तो वो कोइंटीरियर फॉर्म हो रहे थे। अब मैंने इनकी वैल्यू लिखी। अभी मैंने ऊपर प्रूफ करा x जो है वो 7a है और y जो था आपका 3a था, तो इन दोनों को ऐड करके आपका 10a आ गया। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी तो a की वैल्यू हमारी 18 आ गई। अब a की वैल्यू 18 आ गई तो आप सब में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लोगे। x की वैल्यू 7a, तो दैट मीन्स 7 इंटू 18। y की वैल्यू आपकी 3a, दैट मीन्स 3 इंटू 18। z की वैल्यू आपकी 7a अगेन, दैट मीन्स 7 इंटू 18। 7 8 जा 56, आपका आ गया ये 126, ये आपका आ गया 54, ये अगेन 126। दिस इज द आंसर। See how easy it is. Now we are on question number 3. The line AB and CD is parallel given to us and EF is perpendicular to CD. EF is perpendicular to CD, that means this is 90 degree given to us, and we have angle GED, that means angle E. This whole angle is 126 degree. So we will start with this part only because this is the only given thing. So let's get started. GED is equal to 126 हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें ये वाला एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है। तो अगर इस पूरे में से अगर मैं ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये पार्ट फाइंड हो जाएगा। GEF फाइंड करने के लिए मैंने एंगल GED में से एंगल FED सब्ट्रैक्ट कर दिया। 126 में से मैंने 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई हैव गॉट 30, मेरे को 36 मिला। 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट करा तो 36 मिला। मेरे पास ये और ये पूरा एंगल है। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है AFE, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल FED ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो AFE भी 90 डिग्री हो गया। आप देखो ये इस तरफ और इस तरफ पैरेलल लाइन के एक इधर जो दोनों एंगल्स होते हैं आपस में इधर उधर इक्वल होते हैं, तो मैंने इसको भी 90 डिग्री ले लिया। अब मेरा ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया, तो मैं इजीली ये वाला एंगल फाइंड कर सकती हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी से इजीली फाइंड हो जाएगा। एंगल FGE प्लस एंगल GEF प्लस एंगल EFG इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आप एंगल ले रहे हो तो आपको पता चल जाए कि वो तीनों पार्ट्स लिए हैं आपने कि नहीं। तो G भी है, E भी है, F भी है, तो उसका सेंटर डिनोट करता है उस एंगल को। मैंने लिया G, FE, FGE, EGEF, EFG। जो एंगल लेना है उसको सेंटर में रखना है, ठीक है। अब आपको बाकी के दोनों एंगल्स गिवन थे। एक एंगल आपको 90 गिवन था और एक एंगल आपको 36 गिवन था। हमें फाइंड करना था एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, ये दोनों प्लस करके एंगल FGE इज इक्वल टू आपका आ जाता है 54। अब हमारे पास ये भी फाइंड आउट हो गया। हमें क्या फाइंड करना था? AGE। हमारे पास अभी AGE फाइंड नहीं हुआ है, AGE ये रहा। GEF हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद FGE हमने अभी फाइंड किया है।
हमारा सिर्फ ये पार्ट रह गया है। अब आप ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इजीली हमारा निकल आएगा AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम इसे एज इट इज नेम लिख देंगे। ये एंगल आपने निकाला 54, तो एंगल AGE इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो आपका आ जाएगा 126 आंसर। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन और टू प्रूफ। इस क्वेश्चन को बहुत इजी था जो मैंने मेंशन कर दिया है। हमें एंगल QRS ये वाला एंगल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये और ये लाइन पैरेलल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसे मैं ले लूंगी RM। R इज एक्सटेंडेड टू M, तो आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड R टू M। अब हम प्रूफ करेंगे एंगल Q और एंगल R ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म हो रहे हैं। PQ इज पैरेलल टू RM बाय कंस्ट्रक्शन, रीजन दिया मैंने, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRM 110 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी 110 हो गया एंगल QRM। अब हमने उठाया, अब मैं इसको छोड़ देती हूं, अब मैं ये और ये दो लाइंस उठा रही हूं पैरेलल लाइंस। ST जो है वो RM के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल TSR, आपको ये वाला एंगल दिख रहा है TSR, और ये एंगल, ये दोनों क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक ही साइड पे दोनों अंदर होते हैं तो वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। TSR प्लस एंगल SRM इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर 130 प्लस SRM इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल SRM इज इक्वल टू 180 माइनस 130, SRM आपका आ गया 50 डिग्री। अब ये पूरा आपके पास 110 था, अभी मैंने ऑल्टरनेट से प्रूफ किया और मैंने ये वाला पार्ट बोल दिया कि आपको 50 आ गया, तो सिर्फ ये पार्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है, तो इजीली निकल आएगा। पूरे में से जो गिवन पार्ट है उसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें फाइंड करना है QRS। QRS निकालने के लिए हम QRM में से SRM को माइनस कर देंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये पोर्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो दैट मीन्स 110 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। क्लियर आपको ये क्वेश्चन? नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। We have given that AB is parallel to CD and APQ is 50 degree and PRD angle is 127। हमें ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, हमें बाकी के दो एंगल फाइंड करने हैं। जब आपको पैरेलल लाइंस गिवन होती है तो आपको कुछ बेसिक्स रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जैसे हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है और ये उसके बीच में होती है ट्रांसवर्सल, तो हम देखेंगे या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर लग जाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर, या लग जाए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, या वर्टिकली ऑपोजिट लग जाए, या को इंटीरियर जो एक तरफ पे होते हैं। इनमें से कोई भी एक रूल फॉलो हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। तो इस क्वेश्चन में 50 और X ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है आपकी P से, ये आपकी ट्रांसवर्सल है। तो हम स्टार्ट करेंगे आंसर। AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल, आप इजी करने के लिए इसमें नेमिंग भी कर सकते हो, आप नेम्स लिख सकते हो ताकि आपको और इजी हो जाए। तो जैसे मैंने इसमें लिख दिया 1, इसमें लिख दिया 2, इसमें 3 और इसमें 4, ताकि आपको और ज्यादा इजी हो जाए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री, देयरफॉर X इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन क्या है हमारा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब आप दूसरा आंसर दैट मीन्स Y निकालने के लिए क्या कर सकते हो, आपके पास ये आ गया, या तो आप लीनियर पेयर से ये निकाल के
एंगल सम प्रॉपर्टी से y निकाल दो, या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस PR लाइन को भी एक ट्रांसवर्सल लेट करके ये और ये एंगल ऑल्टरनेट कर दो। तो अब दो वेज से कर सकते हो, मैं आपको दोनों वेज से करके बताऊंगी ये क्वेश्चन। जैसे AB इज पैरेलल टू CD, अगेन लिखो आप ऊपर, अगेन AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों एंगल का सम मिला के इसके वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपका ये हो गया 50 प्लस y इज इक्वल टू 127, y की वैल्यू आ गई 127 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 हो गया आपका 77, आपका y आ गया। अगर किसी बच्चे को ये दो एंगल उठाए हैं हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है तो आप उसकी जगह पे डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो कि हमने इसको एक एंगल ले लिया, अभी हमने ये 1, 2, 3 और 4 लिया था, तो मैं इसको 5 ले लेती हूँ। तो मैंने क्या करा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 करके लीनियर पेयर ले लिया। तो उससे एंगल 4 मुझे 127 दिया हुआ है, 5 जो है वो मैंने एज इट इज लिखा। आपको पता है लीनियर पेयर क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, उसे लीनियर पेयर बोलते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू 127, एंगल 5 आया हमारा 53, एंगल 5 53 आ गया। अब अंदर के दो एंगल्स मेरे पास हैं, तो थर्ड एंगल मेरा इजीली निकल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ये आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होती है। तो अंदर के एंगल्स क्या है, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4 इज इक्वल, एंगल 5 इज इक्वल टू, एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको ट्राइंगल का नेम भी मेंशन करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल PQR। आपने PQR ट्राइंगल उठाया तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। एंगल 3 आपका 50 था, एंगल 2 y था जो आपको फाइंड करना है, एंगल 5 आपका 53 था जो भी आपने निकाला। तो y की वैल्यू 180 माइनस 50 और 53 आपका हो गया 103, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 77। देखो आपको दोनों में से जो मेथड समझ आया आप वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये मेथड आपका सेम रहेगा। आगे आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लगे या ये, दोनों में से आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। साथ में आप एंगल्स की जगह पे नेम्स भी लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चन में एक्सेप्शन होती है जिसमें हमें नेम्स ही लेने पड़ते हैं पर्टिकुलरली, बट इस क्वेश्चन में आप ले सकते हो उनके नंबर्स से उनको पॉइंट आउट कर सकते हो, बट आपको नंबर्स बिल्कुल एक्यूरेट लेने पड़ेंगे। जो आप ले रहे हो वही यहाँ पे आपने अप्लाई की हो। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं, एक्सरसाइज 6.2 के, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। कई बार बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। ये जो आपके सामने ये पैटर्न बना हुआ है, ये क्या है? दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि ये जो है मिरर्स हैं। ये मिरर्स हैं, तो मैंने ले लिया कि PQ और RS जो है वो पैरेलल है। मिरर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले डिटेल में बता दूं, थोड़ा बात कर ले हम थोड़ा साइंस की। जब किसी मिरर की बात करी जाती है, यहाँ पे मैंने एक मिरर बनाया, ठीक है। मिरर क्या होता है? एक स्मूथ सरफेस। मिरर एक स्मूथ सरफेस होता है जिसके ऊपर रेज जो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जब एक रे मिरर पे रिफ्लेक्ट करती है, आती है, टच करती है उसको, और हम एक सेंटर में नॉर्मल पॉइंट बनाते हैं जो हमेशा, नॉर्मल बोला मैंने इसको, और जो हमेशा 90 डिग्री का होता है, और सेम एंगल से वो रे रिफ्लेक्ट करके आगे क्रॉस होके चली जाती है, तभी हमें वो दिखती है। हमारी आईज पे जो है वो पॉइंट होती है और वो हमें इमेज दिखती है। तो ये हमारी होती है इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट करके चली जाती है वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो ये एंगल बनता है
वो इंसिडेंट एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं ज्यूम करूं कि इंसिडेंस 30 है तो दोनों 30 होंगे, रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया बेसिक यहाँ पे। तो अब हम चैप्टर के इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उन्होंने क्या डिमांड करी है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें साइंस के ये टर्म्स और रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। नाउ अब उसने बोला कि ये दोनों जो है वो मिरर्स हैं, तो मैंने इसे पैरेलल लाइंस ले लिया कि ये पैरेलल लाइन है। ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी जो है वो रेज हैं, ठीक है। अब मैंने बाय कंस्ट्रक्शन, अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया था। बाय कंस्ट्रक्शन ये एक इंसिडेंट रे जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, उसके बीच में मैंने बाय कंस्ट्रक्शन एक नॉर्मल ड्रॉ करा जिसे मैंने ले लिया बी एम। ऐसे ही मैंने इधर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करा जिसे मैंने ले लिया बी एन, सी एन, 90 डिग्री 90 डिग्री। ये पहला मेरा कंस्ट्रक्शन का वर्क है। जो भी आपका कंस्ट्रक्शन होगा, आप जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। अब आपको इतना कंसेप्ट क्लियर जो मैंने आपको मिरर से रिलेटेड समझाया था। अब वो क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, हमें इसे प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके नेम्स ले लेंगे नंबर्स की फॉर्म में। इसे मैंने 1 ले लिया, इसे 2 ले लिया, इसे 3 ले लिया, इसे 4 ले लिया, ठीक है। अब PQ is parallel to RS and AB is incident ray. AB is incident ray and BC is reflected ray. यहाँ पे AB इंसिडेंट है और BC रिफ्लेक्टेड रे है। Therefore एंगल 1 is equal to एंगल 2। यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही मैंने आपको बताया था। अब हम नीचे आ जाएंगे। सिमिलरली PQ is parallel to RS and BC is इंसिडेंट रे। अब BC जो है वो इंसिडेंट रे है आपकी, एंड CD is reflected ray. Therefore angle 3 is equal to angle 4 because angle of incidence is equal to angle of reflection. इससे मैंने 1 लेट किया और इसे मैंने 2 लेट किया। इन दोनों को मैंने 1 और 2 लेट किया। यहां तक आपको क्लियर हो गया? Now we know that PQ is parallel to RS, PQ और RS पैरेलल है, and BC is transversal। अगर BC एक ट्रांसवर्सल है, पूरी लाइन आप देखो ट्रांसवर्सल क्या होती है, उसके ऊपर से प्रॉपर कट करती है। BC प्रॉपर ऐसे कट कर रही है, दोनों को टच कर रही है। अगर BC ट्रांसवर्सल है तो हमारा क्या होता है, now BM and CN are
परपेंडिकुलर्स प्रूव्ड अबव, हमने भी ऊपर प्रूव किया था कि BM और CN जो है वो पेंडिकुलर्स हैं, देयरफॉर BM इज पैरेलल टू CN। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव हो गई हमारी। अगर ये दोनों पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगी। तो अगर ये दोनों पैरेलल है एंड BC इज ट्रांसवर्सल, अगर BC ट्रांसवर्सल है सो एंगल 2 और एंगल 3 भी हमारे इक्वल हो जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 2 और एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाते हैं। इसे मैंने 3 लेट कर लिया। अब हमें पता है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। लेकिन अभी मैंने प्रूफ किया एंगल 2 और जो एंगल 3 है उन्हें इक्वल कर दिया मैंने। तो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि हम इक्वल्स में इक्वल्स ऐड भी कर सकते हैं और इक्वल्स से इक्वल्स को सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो नाउ मैंने क्या किया, एंगल 2 में एंगल 1 और एंगल 3 में एंगल 4 ऐड कर दिया। तो हमारा क्या बन गया, ये एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। हमें पता था कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो ये पूरे पूरे एंगल फॉर्म हो गए। बट इसके अंदर जब मैंने ऐड किया, मैंने इसको 3 लेट किया, इससे पहले मैंने 1 2 लेट किया था। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो इससे सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं कुछ भी लेट इसके अंदर पुट कर सकती हूँ ताकि मेरा ये एंगल और ये एंगल फॉर्म हो जाए, इक्वल फॉर्म हो जाए। तो मेरे दोनों आ गए, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर AB जो है वो पैरेलल हो गई CD की, हेंस प्रूफ।